मॉर्निंग बैक। फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको पिछले बार में जो है फॉर्म क्लासेस यानी स्ट्रक्चर क्लासेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। और दोबारा फिर हालांकि उसको मैं रिपीटेशन में फिर से रिवीजन के तौर पे कराऊंगा, लेकिन अब जो है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है अब टेंस वगैरह पढ़ना बहुत अनिवार्य है, टेंस को भी जानना बहुत अनिवार्य है। तो टेंस पर भी हम लोग विचार करेंगे, टेंस को भी सीखेंगे। टेंस के बाद वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जिसको बताना अनिवार्य होता है, उसके बिना मतलब ग्रामर अधूरा हो जाता है। लेकिन अभी तत्काल में जो हमारे लिए बहुत काफ़ी आवश्यक है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, ताकि हम जो है उसका अप्लाई एग्जामिनेशन वगैरह में भी हम कर सकते हैं। उसका अपना जो है सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सहूलियत मिलेगा इसको करने में। तो हम लोग आज जो है टेंस को पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे कि टेंस क्या है। ये टेंस है, टेंस आप लिखें टेंस, TENS, टेंस। टेंस का मतलब होता है समय काल। समय भी होता है और काल भी होता है, दोनों होता है। अगर कोई पूछता है कि आखिर टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस, टेंस का मतलब क्या है, डिफाइन ऑफ टेंस। तो टेंस का डिफिनेशन बस एक ही लाइन में है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक वर्ब का जो है आपका वर्ब का एक रूप रेखा है। मतलब टेंस जो है वर्ब पर डिपेंड करता है कि टेंस क्या है, वर्ब उसमें डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ही प्लेज फुटबॉल, मान लीजिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल क्या है, वो फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर ये प्लेज जो हो गया, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है कि वो फुटबॉल खेलता है, ये प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रहा है, ये प्लेज। अब हम इसी चीज को लिखते हैं ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो फुटबॉल खेलता था, तो ये पास्ट हो गया। यानी कि ये वर्ब 5 है और ये वर्ब 2 है। अब इसी चीज को हम फिर लिखेंगे कि ही विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर वो फुटबॉल खेलेगा। तो इस बात से एक स्पष्ट हो जाता है कि ये जहाँ प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रहा है, तो ये पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है और ये फ्यूचर फॉर्म को शो कर रहा है। तो इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो है आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया, ये फ्यूचर फॉर्म हो गया। लेकिन ये किस चीज से मतलब ये टेंस में ये गिनती आएगा, कारण कि ये प्लेज, ये वर्ब जो प्लेज है, ये वर्ब उस क्या फॉर्म जो है इस टेंस को फॉर्म को चेंज कर दिया, टेंस के काइंड्स को चेंज कर दिया। केवल वर्ब का फॉर्म, ये वर्ब का फॉर्म प्लेड और ये विल प्ले, ये बिल्कुल उसके परिवर्तन कर दे रहा है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि वर्ब का फॉर्म ही टेंस है। अगर वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में वर्क कर रहा है, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में वर्क कर रहा है मतलब पास्ट टेंस। अगर वर्ब फ्यूचर में कर रहा है मतलब फ्यूचर टेंस। इसका मतलब हो गया वो फुटबॉल खेलता है, दैट इज प्रेजेंट, वर्तमान काल। ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था या खेला, तो ये पास्ट टेंस हो गया, ये भूतकाल की बात हो गई, जो बात बीत चुकी है। ही विल प्ले फुटबॉल, फ्यूचर, दैट इज द, वो भविष्य की बात होगी कि वह फुटबॉल खेलेगा। तो कहने का मतलब इस तरीका से जो है टेंस जो है आपका 3 फॉर्म में हो गया, प्रेजेंट फॉर्म में हुआ, पास्ट फॉर्म में हुआ, फ्यूचर फॉर्म में हुआ। तो इस तरह से टेंस 3 तरह के हो गए, प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको डिफिनेशन को लिख लेंगे। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका डिफिनेशन हो, राइट डाउन कर ले अपने कॉपी पर। एट फर्स्ट एक, हाँ, there are 3 types of tense, there are 3 types of tense, है ना। टेंस जो है आपका 3 तरह के होते हैं, है ना। टेंस 3 तरह के होते हैं। जैसे देयर इज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर आपका हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया, आपका वर्तमान काल हुआ, वर्तमान काल। इसके बारे में हम और भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो मतलब हो गया, पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल। और तीसरा जो हो गया आपका, तीसरा नंबर में, वो आपका हो गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जो है आपका, इसका मतलब हो गया भविष्य काल। इसके बारे में हम लोग फिर और एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फिर फ्यूचर में होता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पर अलग अलग से हम लोग फिर और भी इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे आज कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और टेंस क्या है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया। तो आज का इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग विचार करेंगे।